सोचिए एक वर्ल्ड फेमस डांसर जो अपनी कला से पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है और साथ ही शेयर बाजार में भी तहलका मचा देता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये निकोलस डार्वस की हैरान कर देने वाली असली कहानी है। चलिए आज पता लगाते हैं कि कैसे उन्होंने डांस फ्लोर से लेकर वॉल स्ट्रीट तक का ये सफर तय किया। ये नंबर देखिए, $20 लाख, वो भी सिर्फ 18 महीनों में। इस रकम ने उस वक्त वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गजों के भी होश उड़ा दिए थे। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक डांसर ने ये कर कैसे दिखाया। बात इतनी बड़ी थी कि उस जमाने की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम मैगजीन ने भी 1959 में उनकी कहानी छापी। जरा सोचिए, एक डांसर जिसे फाइनेंस की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, वो अचानक से सबकी जुबान पर था। यही तो सबसे बड़ी पहेली है ना? एक ऐसा इंसान जो वॉल स्ट्रीट से हजारों मील दूर था, जिसके पास कोई अंदर की खबर नहीं थी, कोई टिप्स नहीं थी, वो बाजार के बड़े बड़े एक्सपर्ट से आगे कैसे निकल गया। तो चलिए इनकी कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव, जहां डार्वस की शेयर बाजार में एंट्री हुई, और वो भी पूरी तरह से एक इत्तेफाक से। साल था 1952। उन्हें किसी से एक टिप मिली, तो बस ऐसे ही उन्होंने $3000 लगा दिए। और कमाल देखिए, सिर्फ 2 महीने में उन्हें $8000 का जबरदस्त मुनाफा हुआ। इस पहली कामयाबी ने, जो कि किस्मत की बात थी, उन्हें कॉन्फिडेंस से भर दिया। लेकिन 1953 में जब उन्होंने दूसरों की सलाह और अफवाहों पर भरोसा करना शुरू किया, तो नतीजा एकदम उल्टा हुआ और उनकी सारी कमाई डूब गई। सच कहें तो डार्वस उस वक्त किसी भी नए इन्वेस्टर की तरह ही थे, जो बिना ज्यादा सोचे समझे सिर्फ दूसरों की बातों में आकर और इमोशंस में बहकर पैसा लगाता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर नए लोग फंस ही जाते हैं। तो जुए वाला तरीका तो बुरी तरह फेल हो गया। अब अपनी गलतियों से सीखते हुए डार्वस ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी। अब उन्होंने सोचा कि वो एक पक्की चीज खोजेंगे, वो भी तर्क और गहरी रिसर्च के दम पर। उन्होंने टिप्स वेब्स सब छोड़ दी और कंपनियों की कमाई, उनकी बैलेंस शीट, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, इन सब पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अगर वो पूरी रिसर्च करेंगे तो गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहीं से आने वाला था। अपनी पूरी रिसर्च के बाद उन्हें एक कंपनी मिली, जोन्स एंड लाफ्लिन। कागज पर यह एकदम परफेक्ट थी। सबसे कम प्राइस अर्निंग्स रेशियो, अच्छी रेटिंग और शानदार डिविडेंड। मतलब नंबर के हिसाब से इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। उन्हें अपनी रिसर्च पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, यहां तक कि अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर भी पैसा लगा दिया। उन्हें लगा कि ये वाला दांव तो गलत हो ही नहीं सकता। और नतीजा, उनके इस अचूक और वैज्ञानिक निवेश पर उन्हें $9000 से भी ज्यादा का भारी नुकसान हुआ। उनकी सारी रिसर्च, सारे आंकड़े सब धरे के धरे रह गए। ये उनकी कहानी का सबसे बुरा दौर था। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी नाकामी एक बड़ी सीख लेकर आती है। इसी नाकामी ने डार्वस को वो रास्ता दिखाया जिसने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जोन्स एंड लाफ्लिन के नुकसान से उभरने के लिए उन्होंने हताशा में एक और स्टॉक खरीदा, टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग। इसे क्यों खरीदा? कोई रिसर्च नहीं थी, बस इसलिए क्योंकि उसकी कीमत लगातार बढ़ रही थी। और हैरानी की बात यह थी कि इसी स्टॉक ने उनका सारा नुकसान पूरा कर दिया। तब उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने खुद से यह सवाल पूछा। और यहीं से जन्म हुआ उनकी मशहूर बॉक्स थियरी का। उन्होंने महसूस किया कि स्टॉक की कीमतें ऐसे ही हवा में नहीं घूमती, वो एक दायरे में चलती हैं, एक बॉक्स के अंदर। ऐसा समझिए जैसे कोई गेंद एक बॉक्स की जमीन और छत के बीच उछल रही हो। उनका फोकस अब इस बात से हट गया कि स्टॉक क्यों बढ़ रहा है और इस बात पर आ गया कि क्या वो सच में बढ़ रहा है। ये सिस्टम बहुत ही सीधा और असरदार था। जब तक स्टॉक अपने बॉक्स के अंदर है, कुछ मत करो, बस देखो। जैसे ही वो अपनी ऊपरी सीमा यानी छत को तोड़कर एक नए ऊंचे वाले बॉक्स में जाए, यह खरीदने का सिग्नल है। और अगर वो अपनी निचली सीमा यानी फर्श को तोड़कर नीचे वाले बॉक्स में गिरे, तो यह फौरन बेचने का सिग्नल था। कोई इमोशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का एक्शन। लेकिन सिर्फ बॉक्स थ्योरी ही काफी नहीं थी। असली कामयाबी तब मिली जब डार्विस ने इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट के कुछ जरूरी नियम जोड़े, और तब जाकर उनका पूरा सिस्टम तैयार हुआ। उनकी सबसे बड़ी सीख ये थी जब उन्होंने ये मान लिया कि वो हर बार सही नहीं हो सकते, बल्कि वो आधे समय तो गलत ही होंगे। तो उनका ध्यान सही होने से हटकर गलत होने पर नुकसान को कैसे कम करें, इस पर चला गया। और ये एक गेम चेंजिंग सोच थी। और इसके लिए उन्होंने जिस चीज को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, वो था स्टॉप लॉस ऑर्डर।
ये एक ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट की तरह था। मतलब स्टॉक खरीदने के साथ ही एक बेचने का ऑर्डर भी लगा दो। अगर स्टॉक उम्मीद के खिलाफ जाकर नीचे गिरता है तो सिस्टम उसे अपने आप एक छोटे से पहले से तय नुकसान पर बेच देगा, इससे पहले कि वो बड़ा नुकसान बन पाए। इस एक चीज ने डर और लालच दोनों को ही ट्रेडिंग से बाहर कर दिया। इससे पता चलता है कि उन्होंने बाजार की पुरानी सोच को कैसे पूरी तरह से पलट दिया। जहां लोग कहते थे थोड़ा प्रॉफिट मिले तो लेके निकल जाओ, वहीं डार्वस कहते थे नहीं, अपने प्रॉफिट को दौड़ने दो। जहां लोग कहते थे सस्ता खरीदो महंगा बेचो, उनका नियम था महंगा खरीदो और भी महंगा बेचो। तो ये है उनका पूरा $2 मिलियन का फॉर्मूला। पहला, हमेशा भविष्य के उद्योगों में बढ़ने वाली कंपनियों को चुनो। दूसरा, उन्हें सिर्फ तब खरीदो जब वो एक नए और ऊंचे प्राइस बॉक्स में ब्रेकआउट करें। तीसरा, हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगाकर अपने नुकसान को हमेशा छोटा रखो। और चौथा, अपने जीतने वाले स्टॉक्स को तब तक बढ़ने दो जब तक उनका ट्रेंड खत्म ना हो। इन्हीं 4 पिलर्स ने उन्हें वो असाधारण कामयाबी दिलाई। और उनका सिस्टम कितना जबरदस्त था इसका सबसे बड़ा सबूत है 1957 का मार्केट क्रैश। जब बाजार बुरी तरह गिर रहा था तो डार्वस को इसकी खबर तक नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके स्टॉप लॉस वाले सिस्टम ने अपने आप उनके सारे स्टॉक्स बेच दिए थे जैसे ही वो नीचे के बॉक्स में गिरे। उन्होंने जाने अनजाने में ही खुद को एक बड़े क्रैश से बचा लिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या बाजार में कामयाबी का राज भविष्यवाणियां करने में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें एक अनुशासित सिस्टम से संभालने में है? शायद निकोलस डार्वस की सबसे बड़ी सीख यही है।